छात्रों को नमस्कार। देखिए बच्चों, बोर्ड ने जो पूर्व में हिंदी का संशोधित पाठ्यक्रम निकाला था उसमें कुछ कमियों की वजह से उसको पुनः अपडेट कर दिया गया है और अपडेट करने के पश्चात हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि पिछले पाठ्यक्रम को देख करके जो संशोधित पाठ्यक्रम निकाला था उसको देख करके काफी बालक भ्रमित थे और भ्रमित होना भी था। उनको लग रहा था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि इसमें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं लिख दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में उनकी चिंता होना स्वाभाविक था, लेकिन बोर्ड ने इस बात में सुधार करते हुए और उसको पुनः अपडेट किया है, क्योंकि बालकों की जो पढ़ाई है वो काफी बाधित हो रही है विद्यालय नहीं जाने के कारण, और ऐसे समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में जो संशोधन किया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले सर्वप्रथम ये बता दूं मैं कि हिंदी अनिवार्य में जो पुस्तक चलती है वह 3 पुस्तक, सृजन और सृजन के बाद में पीयूष प्रवाह और संवाद सेतु, ये 3 पुस्तक चलती है। अब तीनों पुस्तकों में से क्या हटाए क्या बढ़ाए तो जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सर्वप्रथम हम व्याकरण पर आते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत जो परीक्षा में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के जो प्रश्न पूछे जाते थे उनमें से केवल अब अपठित गद्यांश के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित पद्यांश हटा दिया गया है। ठीक है। अब इसके अलावा व्याकरण में पद परिचय, शब्द शक्ति और अलंकार के अंतर्गत अलंकार सारे नहीं हटाए हैं, ध्यान रखना। अलंकार में केवल रूपक, उत्प्रेक्षा और उदाहरण, विरोधाभास। पिछले वर्ष 8 अलंकार शामिल थे, उनमें से 4 अलंकार इस वर्ष हटा दिए गए हैं। नाम ध्यान रख लेना, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। क्योंकि कई बार अगर हमको पाठ्यक्रम की जानकारी सही नहीं होगी तो हम अनावश्यक ही दूसरे पाठों में एनर्जी, अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे। इसलिए ध्यान से इस पाठ्यक्रम को समझे, अंत तक देखें। पत्र के अंतर्गत पत्र और प्रारूप लेखन आता है, उसके अंतर्गत ज्ञापन और अधिसूचना, इनको अब हटा दिया गया है। तो क्या क्या हटा दिया? अपठित पद्यांश, पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार के अंतर्गत रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास। इसके अलावा पत्र और प्रारूप लेखन में ज्ञापन और अधिसूचना, इनको अब नहीं पढ़ना है। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक पर। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो गद्य भाग की पुस्तक चलती है सृजन, उस सृजन पुस्तक के अंतर्गत जो गद्य भाग है उसमें से कौन कौन से पाठ हटाए? मजदूरी और प्रेम। और मजदूरी प्रेम वैसे मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अब उसको आपको नहीं पढ़ना है। सफल प्रजातंत्र की आवश्यक बातें, भीमराव अम्बेडकर जी का पाठ है, बहुत अच्छा पाठ था, लेकिन अब हमको इसको नहीं पढ़ना है। मैं और मैं, एक पाठ ये भी है, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर गद्य भाग में 3 पाठ हटा दिए गए हैं, शेष पाठ पढ़ने हैं। काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ जो आता है संत वाणी, जिसके अंतर्गत कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया 3 कवियों के पाठ है। तो तीनों कवियों की जो कविताएं हैं वो अब हटा दी गई है। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का, उनको भी हटा दिया गया है। गीत कुंवर नारायण की जो कविता है, कविता के बहाने, ये कुंवर नारायण का पाठ भी हटा दिया गया है। और एक सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन, इस पाठ को भी अब नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर काव्य खंड के अंतर्गत एक तो प्रथम पाठ जो संतवाणी का है वो नहीं पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा का जो पाठ है वह भी हमको नहीं पढ़ना है। कुंवर नारायण जिसके कवि है उस पाठ को भी नहीं पढ़ना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो अंतिम पाठ है उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरी किताब आती है पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह के अंतर्गत जो मानस के अंश एक पाठ है उसको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध व शक्तियां,
इन पाठों को हमको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो पढ़ना क्या है वो अब जानकारी ध्यान से समझिए आप। इनको तो आप अपनी किताब में ये जो बातें लिखी हुई है इनको तो चाहे क्रॉस लगा लो, ध्यान रह जाएगा कि ये हमारे पाठ में नहीं है। अब देखिए संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कीजिए। संशोधित पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपठित गद्यांश, पद्यांश हटा दिया गया है, केवल अपठित गद्यांश पूछेंगे, वो भी 8 नंबर का। ध्यान से इसको अभ्यास करना है आपको। वैसे अभ्यास में इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा समय समय पर। इसके अलावा भाषा, व्याकरण और लिपि जो बिंदु है इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे दो, तो वो 2 अंक के रहेंगे। उनमें सामान्य परिचय हमसे पूछेंगे, तो उस परिचय की जो भाग है वो मैंने बनाए रखे। एक लिपि का बनाना है जो समय समय पर प्रेषित कर दूंगा। अलंकार के अंतर्गत हमको 8 अलंकार पिछले वर्ष थे, इस वर्ष 4 अलंकार रखे। 4 अलंकार में कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, ये 4 अलंकार ही हमारे शामिल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अलंकार पाठ्यक्रम में शामिल हो या ना हो, अलंकार की जानकारी हमको होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विशेष में जब हम लिखेंगे तो उन अलंकारों के बारे में जानकारी देनी होती है। तो अलंकार तो अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा पत्र और प्रारूप लेखन के अंतर्गत अर्थशास्त्रीय पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है, ये मैं लेखन करवाऊंगा ही। इसके अलावा निबंध लेखन जो चलता है, तो निबंध किस प्रकार लिखते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए निबंध की, वो बातें सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस चैनल में। इसलिए इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, ताकि आपको समय पर यह वीडियो प्राप्त होते रहे। इसके अलावा गद्य भाग की बात करें, सृजन की, सृजन जो पुस्तक चलती है उसके गद्य भाग की बात करें तो पहला पाठ भय, गद्य भाग का पहला भय, वो हमारे पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में शामिल है, पढ़ना पड़ेगा। और बाजार दर्शन ये भी पाठ है। वैसे दोनों पाठों का मैंने अध्ययन करा दिया है। काव्य खंड की जो 12वीं हिंदी अनिवार्य का काव्य खंड की जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ठेले पर हिमालय ये जो पाठ है ये भी हमको पढ़ना है। तौलिए एकांकीय, उस एकांकी को भी हमको पढ़ना है। बड़ी आकर्षक और रुचिवर्धक कहानी है, आनंद आएगा पढ़ने में और ज्ञानवर्धक भी है। ममता जो एक कहानी है वह भी बहुत ही अच्छी और अच्छी लगेगी, सहजता से हमको समझ में आ जाएगी, वह भी हमको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर भय, बाजार दर्शन, ठेले पर हिमालय, तौलिया और ममता, ये पाठ हमको पढ़ने हैं। पद्य भाग की बात करें जाए तो पद्य भाग के अंतर्गत सूरदास के जो भ्रमर गीत के पद है जिनका मैंने अध्ययन करा दिया है उनको भी हमको पढ़ना है। रहीमदास जी के पद ये भी हमको अध्ययन करने, इनके मैंने भाग बना दिए हैं, वहां जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। बिहारी जी के पद पढ़ने, भूषण कवि, जो भूषण कवि है उनके बारे में जो पद्यांश लिखे हैं उनको भी हमको पढ़ना है। शमशेर बहादुर सिंह का जो पाठ है उषा, उस उषा कविता का भी हमको अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमको सूरदास, रहीम, बिहारी, भूषण और शमशेर बहादुर सिंह इन कवियों का अध्ययन करना है। पीयूष प्रवाह के अंतर्गत जो पाठ आते हैं उनमें से अब जो पाठ रखे गए हैं केवल 4 पाठ रखे हैं। वो 4 पाठ कौन कौन से? उसने कहा था, बहुत अच्छी कहानी है। एक तो ये पाठ सत्य के प्रयोग, ये महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है, ज्ञानवर्धक पाठ है, सहज पाठ है, आराम से समझ में आ जाएगा। गोरा, ये महादेव वर्मा जो पशुओं के प्रति, पशुत्व का प्रेम के प्रति, पशुओं के प्रति प्रेम का भाव जागृत करने वाली ये कहानी है। वो क्या कहते हैं, संस्मरण है, उस संस्मरण को भी हम पढ़ेंगे। राजस्थान के गौरव, राजस्थान के गौरव के अंतर्गत हमारे जो लोक देवता है उन सब के बारे में जानकारी हम इस पाठ में करेंगे। अब रही बात संवाद सेतु, संवाद सेतु के अंतर्गत जो प्रारंभिक पाठ है वो हमने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। अब जो शेष पाठ बचे हैं जिनका हमको अध्ययन करना है उनमें से समाचार लेखन की, समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं, रेडियो के लिए किस प्रकार,
टीवी के लिए किस प्रकार, इंटरनेट के लिए किस प्रकार, उन सब की जानकारी हम समाचार लेखन नामक पाठ से प्राप्त करें। विविध प्रकार के लेखनों में भी इस प्रकार की बातें हैं जो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। साक्षात्कार लेने की कला, कि साक्षात्कार लेना कोई सामान्य बात नहीं है, उसके अंदर भी एक कला होनी चाहिए। किस प्रकार साक्षात्कार ले, किस प्रकार की पूर्व तैयारी करें, वो सारी जानकारी इस पाठ में दी गई है। इसके अलावा विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, ये भी एक बिंदु है कि अनेक क्षेत्रों में पत्रकारिता करेंगे, जैसे खेलकूद के संदर्भ में और विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, इन सब में पत्रकारिता के लिए हमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। अब रही बात कि ये सब कितने कितने अंकों की आएगी पुस्तक और ये सब, तो अंकों पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अंकों का भार हमको पता नहीं होगा तो फिर हमको पढ़ने में थोड़ी वो रहेगी। इसलिए अंकों के बारे में बताने से थोड़ा उत्साह हमारा जागृत हो जाता है। तो अपठित बोध का जो प्रश्न पूछा जाएगा, अपठित जो गद्यांश पूछा जाएगा, ये वाला, ये 8 अंक का आएगा। इसके अलावा व्याकरण के अंतर्गत जो ये बातें पूछी गई है, ये व्याकरण, भाषा, लिपि, अनुप्रास, अलंकार, चारों अलंकार और ये पत्र, निबंध, लेखन, ये सब कुछ मिलाकर के 16 अंक के आने वाले हैं। सृजन पुस्तक जिसके अंदर काव्य खंड और गद्य खंड, तो उनको 32 अंक का रखा गया है। तो इसमें काव्य खंड 16 अंक का और गद्य खंड 16 अंक का, इस प्रकार ये 32 अंक हो जाते हैं। 16 प्लस 16। पीयूष प्रवाह जो पुस्तक चलती है, उस पीयूष प्रवाह के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो 12 अंक के रहेंगे। इसी प्रकार संवाद सेतु के भी 12 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब ये रही हमारे पाठ्यक्रम की बात। अब पाठ्यक्रम, क्योंकि जब तक हमको लक्ष्य पता नहीं होगा हम तैयारी किस प्रकार करेंगे। आज ये पाठ्यक्रम स्पष्ट हो गया है और इस पाठ्यक्रम का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाए। ठीक है, अब ये पाठ्यक्रम जब हमारे सामने आ ही गया है तो परीक्षा होनी है और परीक्षा देनी है तो क्यों ना तैयारी करके दे। तो इस पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत कुछ कम कर दिया गया है, बहुत सामान्य सा अब पाठ्यक्रम बचा है। इसलिए अब हम पूरी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक लाए, ऐसा हमारा प्रयास रहे और मेरी शुभकामना भी यही है कि आपके जो है बहुत अच्छे अंक आए। ठीक है, अब इन पाठ्यक्रम की जितनी भी बातें हैं, जो जो पाठ्यक्रम में शामिल तुम्हारे बिंदु है, उन सब बिंदुओं का मैं अध्ययन कराऊंगा। धैर्य बनाए रखे और बीच बीच में प्रत्येक पाठ आपके समय समय पर प्रेषित होते रहेंगे और धैर्य से आराम से पढ़े, तसल्ली से पढ़े और सबको ध्यान से समझ करके याद करें और जरूरत के अनुसार अपने नोट्स तैयार करें। इस प्रकार की तैयारी करेंगे तो परिणाम अच्छा ही आएगा। तो अब इस पाठ्यक्रम पर आधारित अन्य भागों को लेकर के मैं आपके समक्ष पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।